प्रकृत्वा, यहाँ तक रिकॉर्डिंग है। प्रकृत्वा, प्र का उपसर्ग संज्ञा है, जो उपसर्ग क्रिया योग है, उस उपसर्ग का प्रादेय सूत्र के द्वारा हम निपात संज्ञा करेंगे। और निपात सर्वादि निपात व्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अतएव प्र एक अव्यय है और नए से भिन्न भी है। नए से भिन्न प्र इस अव्यय का क्री के साथ प्रत्यांत क्री के साथ में कुगति प्रादेय सूत्र से समास हो गया। समास यानी पूर्व एक तोल्यप सूत्र से नई भिन्न पूर्व पद अव्यय है प्र, उसे क्री के से समास होने के नाते त्वा को लेप हो गया। लेप का यह बच गया। पकार की संज्ञा पित्त ह्रस्व से प्रतिकृत से तुक आगम करने का फल है, लिप्त मध्योदात करने के लिए है। प्रक्रिया ह्रस्व से प्रतिकृति तो आद्यंत टकितों के साथ से अंतावय हो गया। प्रकृत धन यह मिला दीजिए, प्रकृत्य स्वादिपत्ति होता है और स लेवंत को भी तो सुन को सभ्य संज्ञा होने के कारण सुबलुक हो गया, प्रकृति रूप बन गया। अनैकिम सूत्र में समास से लेप कह देते। अनय पूर्वे ये क्यों जोड़ा गया पढ़ने के द्वारा, यह प्रश्न उठाया गया है। इसके जवाब में कहते हैं जहाँ नए का पूर्वक समास हो वहां क्त्वा को लेप न हो। दृष्टांत है अकृत्वा, न कृत्वा यदि अकृत्वा, नए तत्पुर समास हुआ, न लोपो नया सूत्र से नकार लोप हुआ, अक्रीदंत्वा है, यहाँ पर नए पूर्व होने के नाते त्वा को लेप नहीं हुआ, मिला दिए अकृत्वा। आभिष्णे नमुल च, आभिष्णे सप्तमी के एक वचन, नमुल प्रथमा के एक वचन चे। आभिष्णे ज्योति पूर्व विषय नमुल से आभिष्णे मान हो तो पूर्व विषय में समान कर्तृक पूर्व काल क्रिया को बताना हो तो नमुल प्रत्यय हो जाता है। लेकिन वह क्रिया केवल पूर्व काल में हुआ है इतने से मतलब नहीं, पूर्व काल में निरंतर हुआ। निरंतरता भी अर्थ जुड़ गया। निरंतरता अर्थ के बिना त्वा होता है और निरंतर मान हो तो नमुल भी होगा, एक पक्ष में त्वा भी हो जाएगा। अच्छा, तो नमुल हो गया। दृष्टांत यहाँ स्मृति धातु, स्मरणे, स्मृति स्मरणे से क्या हो गया, नमुल हो गया। आविश नमुल च सूत्र से प्राप्त नित्य त्वा को बात करके नमुल कर दिया, समुच्चित करता हुआ। तो स्मृदन नमुल गम नित्य आ रपर होकर के आर स्मारधनम मिला दो, स्मारम खंड में जनता से स्मारम की अवय संज्ञा हुई नित्य वीप्सयो। सप्तमी का द्विवचन आविष्टे द्योत्ये वीप्सायांचे द्योत्ये पद से तुम आभीष्णिर्गमानो अर्थात क्रिया की निरंतरता, निरंतर होना, लगातार होना, नित्य होना ऐसे गमान हो, अथवा वीप्सा बारंबार होना अर्घमान हो तो क्या होता है, बार बार होना अर्घ हो तो पद को द्वित्व कर दिया जाता है, दुरुच्चारण किया गया। तो स्मारम स्मारम नमति शिवम, स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम। जरा पायम पायम शेते पुरुषः, पी कर सो जाता है पुरुष। पायम पायम सैनिको रक्षति पूजनान, पायम पायम सैनिको जनान रक्षति। भोजम 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 पुरुष गच्छति, खा खा कर जाता है। भुज धातु भुज अभ्यरण पालने हो, पाने धातु पारक्षण धातु था, उसे नमुड़ व नमुड़ गम नित्य है, कृत है, इसलिए आतयुक क्षण कृतो युग आगम हुआ। पाय धन अम मिला दिया, पायम द्वित्व कर दिया, पायम पायम। भोजम भोजम इसी प्रकार भुज दास नमुड़ नमुड़ गम भुज नाम पुगंत लोग गुण हो गया, भोज नाम भोजम स्वायत्पत्ति लुक हो गया, भोजम भोजम। इसी प्रकार श्रावम श्रावम करोति छात्र, श्रवणे धातु से नमुड़ हुआ, अचेनित से वृद्धि, श्रावधन अम एक आवादेश, श्रावधनम मिला दी, श्रावम द्वित्व कर दिया नित्य से श्रावम श्रावम करोति छात्र। निरंतर लगातार जो है गुरुमुख से शास्त्रों में श्रवण करता है छात्र। इस प्रकार से नमुल प्रत्यांत का दृष्टांत इन्होंने दिया। अन्यथैवं कथमित्थंसो सिद्धा प्रयोगश्चेत,
अन्यथा एवं कदमित्थंसो सप्तमे का बहुवचन सिद्धा प्रयोग प्रथमा का एक वचन चेत अव्यय है। एषु क्रिया नमुल सिद्धा प्रयोग अस्य एवं भूतश्चेत क्री व्यर्थता प्रयोग अनर्थ। येषु उपपदेश अन्यथा एवं कथम और इत्थम इन चार पद से कोई भी पद उपपद में हो तब क्री धातु से नमुल प्रत्यय होता है उस अवस्था में होगा। लेकिन जब यह क्री धातु का उस वाक्य में प्रयोग करने का कोई फल न हो अर्थात प्रयोग व्यर्थ ही हो अर्थात प्रयोग के योग्य न होने पर भी वाक्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो तात्पर्य है कि वाक्य में कारम का प्रयोग करने के बाद उस वाक्यार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा और न तो उसके अभाव में वाक्यार्थ ही नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। उसका प्रयोग न करने पर भी वाक्य का अर्थ परिपूर्ण है। अन्यथागारम भुंगदे एवंगारम भुंगदे कथंगारम भुंगदे इत्थंगारम भुंगदे क्री से नमुड़वा नमुड़गम क्रीदनम अचरणीति से वृद्धि आ रपर हो गया आर कार धनम मिला दिया कारम अन्यथा ये पद है अन्य प्रकार से खाता है इस प्रकार खाता है किस प्रकार खाता है इस प्रकार खाता है कथम भुंगते इत्थम भुंगते एवं भुंगते सिद्धे थे किम शिरो अन्यथा कृत्वा सिद्ध प्रयोग क्यों कहा वाक्य का अंदर उस कारम का प्रयोग न करने पर भी कोई अंतर न पड़े ऐसे क्यों कहते हो। कहने का मतलब यह है जहां पर उसका प्रयोग किए बिना वाक्यार्थ निकलेगा नहीं ऐसे स्थल में अर्थात उसका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो उस स्थल में नमुल नहीं होगा केवल त्वा होगा। इसलिए शिरो अन्यथा कृत्वा भुंगते इस प्रकार उत्तर कृदंत के साथ साथ पूर्ण हो गया कृदंत प्रकरण। और अब जो सुबंत और तिंगंता पढ़ के आए हैं तिंगंतों का अर्थ पढ़ चुके लकारार्थ प्रक्रिया हो चुका है ना और अब रह गया इसलिए क्या कारकों का अर्थ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है कारक प्रकरण जिसको विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे विभक्त्यर्थ प्रकरणम। विभक्त्यर्थ प्रकरण के अंतर्गत पहले सातों विभक्तियों को लेकर विचार करेंगे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जिनके आप रूप चला चुके हैं है ना षटलिंगों में। लेकिन किन अर्थों में प्रत्यय आते थे ये हम लोग ऊपर से पहले बता देते हैं लेकिन अब सूत्र बता कौन सी अर्थ में यह है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आते हैं वो बता रहे। यह विचार समझना है विभक्ति अर्थ प्रकरण क्यों कहा कारक प्रकरण नहीं कहा इन्होंने जान करके विभक्ति अर्थ प्रकरण कह दिया क्योंकि विभक्तियां दो प्रकार की एक कारक विभक्ति दूसरी उपपद विभक्ति। जो हम प्रयोग कर रहे विभक्तियां सुप वो दो प्रकार के होते हैं एक कारक विभक्ति रूपा सुप एक उपपद विभक्ति रूपा सुप। कारक अर्थ में कारकों के लक्षण जो बताए जाएंगे उन्हीं अर्थों में आने वाली विभक्तियों को कारक विभक्ति कहते हैं। और यह कहा जाएगा अर्थ से मतलब नहीं है किंतु अमुक पद के उपपद में रहते हुए ये विभक्ति कर दो अमुक पद के वजह से विभक्ति आ रहा है अर्थ के वजह से नहीं। जैसे नमा स्वस्थ श्वास सदा अलम वशट होगा चतुर्थ विभक्ति कर दिया नमा शब्द के योग में चतुर्थी होता है हरे नमः विष्णवे नमः प्रयोग होता है। तो वहां हरे में जो चतुर्थी आया है वहां कोई संप्रदान से लेन देन नहीं है कोई दान नहीं कर रहा है किंतु वहां क्या है केवल नमः शब्द आ गया है उसके योग में पाणी ने निर्देश कर दिया चतुर्थ भी करना चाहिए इसे हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे अमुक पद का योग में ये अमुक विभक्ति हो ऐसा जहां विधि होते हैं उन विधियों को कहा जाएगा उन विधियों से विहित विभक्तियों को कहेंगे उपपद विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा
मात्रे तक सप्तमी का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। प्रातिपदिकार्थ को बताने के लिए प्रत्यय भक्ति होती है। उस प्रातिपदिकार्थ में विद्यमान लिंग की आधिक्यता को बताने के लिए भी प्रत्यय भक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ के साथ जुड़ा हुआ परिमाण रूपी अर्थ को बताने के लिए भी प्रातिपदिक विभक्तियां होंगे, प्रत्यय भक्ति। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको वचन को बताने के लिए भी प्रत्यय भक्ति आएगी। यह जो मात्र शब्द है वह प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, ऐसा कि नियम है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबोधिते। द्वंद्वादौ, द्वंद्व मध्ये, द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येका अभिसंबोधिते। सामान्य नियम है। इस नियम के अनुसार जो द्वंद्व समास हुआ है, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति द्वंद्व समास हुआ। तेषां मात्रम इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ऐसा जो मात्र शब्द द्वंद्वांत श्रेयमाण होने के नाते प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। द्वंद्व आदि का दृष्टांत क्या है आपको लोगों में? द्वंद्व के आदि में आया हुआ शब्द को प्रत्येक के साथ जोड़ने के लिए क्या दृष्टांत आया? कौन सा सूत्र है? याद नहीं रहता है। संज्ञा प्रकरण में आया तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ, आस्यंच प्रयत्नंच द्वंद्व समास हुआ। फिर तुल्यौ च आस्यंच आस्य प्रयत्नौ चेति तुल्यास्य प्रयत्नौ। यहां देखिए आया तुल्य शब्द कहाँ है? आस्य भी तुल्य हो, प्रयत्न भी तुल्य हो। तुल्य शब्द द्वंद्व के आदि में रखा हुआ है, उसको प्रत्यय के साथ जोड़ दो। इसी तरह द्वंद्व मति का दृष्टांत वादी में अंतर्भवाणी के बाद रखा है। अंग की विधि, अंग की विधि नत्वेशो, अंग की विधि नत्वेशो। वहां जो विधि शब्द है पीछे बैठा हुआ, अंग विधि की विधि नत्व विधिशो। अंग की विधि शब्द बीच में, नत्व बाद में, वह विधि शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ेगा। अंग विधि की विधि नत्व विधिशो।